गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विश्वकांत तिवारी है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट में, इंडिया से। जब मैं बचपन में, मेरे फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, लाइक मेरे मामा हैं, मेरे अंकल्स हैं, तो मुझे एक बचपन से कल्टीवेट हो गया था कि हाँ, लोगों की हेल्प करना एक डॉक्टर का बहुत अच्छा जॉब होता है। इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, ठीक है, और ये एक नोबल रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। तो इस तरह की मेंटालिटी मेरे माइंड में बचपन से ही सेट थी। और फिर जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो मेरा इंटरेस्ट आया था बायोलॉजी में, और तो मैंने अपने इंटरमीडिएट कोर्स में बायो को सेलेक्ट किया था अपने कोर्स के लिए। मेरी थिंकिंग थी कि चलो बायो से जुड़े हुए कुछ कर लूँगा, क्योंकि मुझे बायो ज़्यादा समझ में आता है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। फिर जब मैंने अपना 12th पास किया तो मुझे मेडिसिन एक बेहतर ऑप्शन लगा, जो बाकी सब टॉपिक्स से अच्छा था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मेडिसिन में नीट की तैयारी फिर शुरू करी। नीट में मेरा निकला था, लेकिन एज ए जनरल मुझे उसमें बहुत अच्छी सीट्स नहीं मिल रही थी। मुझे मैक्सिमम डेंटल में मिल रहा था, और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिसिन करना है, तो मेरा इंटरेस्ट था कार्डियो में, ठीक है। तो दैट वाज माय ड्रीम। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ नीट मेरा जब नहीं आया तो मैंने फिर कोचिंग्स में ट्राई किया और निकालने की कोशिश की। मैंने कई साल मेडिसिन के एग्ज़ाम्स दिए हैं नीट के, और मेरा निकला हर बार है, बट सीट्स अच्छी नहीं मिली। मुझे प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं अगर मुझे एमबीबीएस करना है इंडिया में तो, और प्राइवेट कॉलेजेस के कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, जो एटलीस्ट माय फैमिली आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो इसलिए मेरे फादर के एक फ्रेंड ने उनको आइडिया दिया कि बाहर जाके मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाहर में आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो रहा है, और यहाँ आने के बाद अगर बच्चा वहाँ से पढ़ के आया है तो यहाँ आने के बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है और उसका आराम से निकल जाएगा। अगर तो उसे लाइसेंस भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर ने मुझे इसके बारे में बताया, और एज आई एग्रीड, मैंने फिर डिसाइड किया कि फिर हम कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज या कौन सी कंट्री मेरी पढ़ाई के लिए ठीक है। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ को सर्च किया था। इन द एंड आई सेटल्ड ऑन फिलीपींस। मुझे फिलीपींस पसंद इसलिए आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिलीपींस में यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है लोगों के पास, बट द नॉर्मल लैंग्वेज दैट पीपल यूज़, जो पीपल इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग, वो इंग्लिश है। तो यहाँ की स्टडी करिकुलम में भी अगर आपके पास फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ने वाले, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश यूज़ होनी है। द सेकंड कंडीशन था कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा मैच करता है। आई वॉन्ट से नॉर्थ इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, बट साउथ इंडिया में, चाहे मिडिल इंडिया, महाराष्ट्र एरिया में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा मैच करता है। यहाँ पे सी साइड भी है। फिलीपींस आइलैंड्स की कंट्री है, तो यहाँ पे आइलैंड्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको सी साइड वाली डिसीज़ेज़ भी मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे गर्म मौसम वाली बीमारियाँ भी होती हैं, और काफ़ी सारी यहाँ की बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे इंडिया से मैच करती हैं। ऑन द सेम फ्रंट, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूएस के एजुकेशन सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं, नॉट 10+2 बट इट वाज 10+4। और ये एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रॉफिट्स हम लोग को होते हैं, जैसे हम लोग को अगर यहाँ के कॉलेज से हम निकलते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड हैं, अच्छे हैं, तो हम केवल इंडिया में वापस आके एग्ज़ाम देने की जगह यहाँ पे भी हम लोग यूएसएमएलई, चाहे प्लैब, जो कि इंग्लैंड का एग्ज़ाम होता है, और यूएसएमएलई अमेरिका का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से पास करके हम लोग डायरेक्टली वहाँ के लिए भी कर सकते हैं अगर हमारा निकलता है तो। सो दीज वर द रीजंस दैट आई चोज फिलीपींस कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जिनमें क्लास कंडीशंस तो वही थी, जैसे आपको 6 साल या 6.5 साल आपको पढ़ना है वहाँ पे बाहर पे जाके भी, बट वहाँ की लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल रशिया में मैंने जब वहाँ पे उसको सर्च किया था, तो उसमें था कि आपको फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और बाकी सालों में आपको फिर रशियन में ही पूरी पढ़ाई करनी है। तो सच कंडीशंस से मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने फिलीपींस को फिर चूज़ किया था।
जब मैंने फिलीपींस में कॉलेजेस सर्च करने शुरू किए तो मुझे PLTCI कॉलेज ऑफ मेडिसिन मिला और मुझे कॉलेज बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में बेहतर पसंद आया बिकॉज़ जो PLTCI में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें बाहरी कॉलेजेस में नहीं मिल पाती हैं। फॉर एग्जांपल इन द अदर कॉलेजेस वहाँ पे एडमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन नॉट फाइंड द इनफ सीट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कंपटीशन फिर से बढ़ जाता है, जो कि वही चीज़ है जो कि इंडिया में है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडियन हैं बट कॉलेज ने सीट्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को नहीं भरा है। तो कॉलेज में हमारे पास नॉर्मल सीट्स रहती हैं, अगर आदमी अच्छे से पढ़ाई करता है तो पासिंग है। यहाँ पे स्टडी करिकुलम भी अच्छा है। लोकेलिटी वाइज PLTCI थोड़ा शहर से बाहर में है। ओके, और ये मेनलैंड का एरिया है, इनलैंड में है, ये कहीं सी साइड के आसपास नहीं है। तो उसका प्रॉफिट हमें ये हो जाता है कि अगर कोई स्टॉर्म्स आते हैं या कुछ भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट हम लोग के ऊपर यहाँ नहीं पड़ता है। यहाँ पे कोई हम लोग को उसकी झंझट नहीं होती है। और जो कॉलेज का लोकेशन है ये थोड़ा सा बाहर है, तो हमें वहाँ पे जो सिटी की डिस्टर्बेंस होती हैं, जो गाड़ियों की होती हैं या फिर रेगुलरली बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें आदमी यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इन सब कंडीशंस के हिसाब से मुझे PLTCI बाकी कॉलेजेस से बेहतर लगा। फिर यहाँ PLTCI की बात करें तो फिर ये एक सर्टिफाइड मेडिसिन कॉलेज है। यहाँ पे जो फैकल्टी है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कहीं जाते हैं हमें ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है, हमने कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है या हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, सो दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपको यहाँ कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आपके सामने आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए पहले। और अगर आपकी कोई इनकन्वीनियंस है या आपको कोई इमरजेंसी है, सो यू कैन डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं आगे। हमें जो भी अगर मान लीजिए कोई इनकन्वीनियंस होती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम यहाँ की मैनेजमेंट से उनसे हम लोग बात कर सकते हैं। कॉलेज ने हमें यहाँ पे डॉम भी प्रोवाइड किया है, जो कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डॉम में ही रहते हैं। और बट वी हैव एन ऑप्शन, अगर किसी को बाहर जाके रहना हो तो ही कैन टॉक टू द मैनेजमेंट एंड डिसाइड बाय द कंफर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स। फॉर द कॉलेज ऑफ द मेडिसिन जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है। हमें पहले से शेड्यूल्स मिले होते हैं। हमारे टीचर्स के जो लेक्चर्स होते हैं उसके अलावा बाहर जा कर के अगर हम उनसे कुछ कंसल्ट करते हैं तो उसका भी हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। फैसिलिटी वाइज कॉलेज के पास अपने लैब्स हैं, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स या फिर कैडावर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एनाटॉमी लर्निंग के लिए, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। सो ऑल इन ऑल व्हेन आई लुक एट द अदर कॉलेजेस और फिर मैं यहाँ का देखता हूँ तो मुझे यहाँ का पसंद आता है। सो जस्ट इन कंटेक्स्ट अगर किसी को यहाँ पे मेडिसिन पढ़नी हो या उन्हें अच्छा ज़रूरत हो, सो इस कॉलेज को वो कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।